गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग के लिए फिर से एक धुआंधार क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए तो वीडियो का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद में। सामवेद में संगीत के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें यज्ञ जो होता है उसके अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र है उसका संग्रह है इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों क्या है ना, गुरु गोविंद सिंह जो है ये गुरु तेग बहादुर का पुत्र है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बोला था, जिसके विरोध में गुरु गोविंद सिंह ने मना कर दिया था, जिसके कारण जो है औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को फांसी का सजा दे दिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। अगला सवाल है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1943 ईस्वी को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये सवाल जो है दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश की। ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। क्यों हुआ था ये क्रांति? ये क्रांति का बहुत सारे कारण, लेकिन इसका जो प्रमुख कारण जो है वो है जो कारतूस चलाना होता था सैनिकों को, उसमें चर्बी लगा हुआ रहता था, जिसका इस्तेमाल करने से उन्होंने मना कर दिया और विद्रोह कर दिया था। और इस क्रांति का प्रमुख जो है क्रांतिकारी था मंगल पांडे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरदौसी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के राज में गद्दी पर बैठा था ये, जो पहली महिला शासिका थी इतिहास में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, 1854 का वुड डिस्पेच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से।
अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और प्रसार के लिए महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर था उस समय का जनरल लॉर्ड डलहौजी को पत्र लिखकर चार्ल्स वुड ने शिक्षा के लिए अनु शिक्षा के लिए जो व्यवस्था था वो खराब था, उस चीज में सुधार लाने के लिए कहा था, जिसमें वुड्स का काफी योगदान रहा था। और उस समय विद्यालय स्कूल नहीं थे और उसी समय से विद्यालय का स्थापना हुआ और स्कूल में पढ़ाई होने लगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला में, जिसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है और फीट में अगर बात किया जाए तो 3212 फीट। चलिए अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है, किस देश ने 1886 ईस्वी में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चीन में। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 है। कौन कौन सा है? यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं, विश्व में कुल महासागरों की संख्या क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 है। पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर और अंटार्कटिक महासागर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप का बात कर रहा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशिया। और अगर छोटा बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया होगा। दोस्तों अगला सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब खोला था? 1613 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। 1600 ईस्वी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद अगर है तो वो ऋग्वेद है। अगला सवाल है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक यूरोप की बहुत सारी जो लड़ाई जो है लड़ी गई है बेल्जियम में ही लड़ा गया था, इसलिए बेल्जियम को यूरोप का युद्ध क्षेत्र बोला जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा अगर कहीं कुछ कमी रह गया हो तो। थैंक यू दोस्तों।